द्वारकापुरी में सूर्य के परम भक्त भोजवंशी सत्राजित को सूर्यदेव ने प्रसन्न होकर स्यमंतक मणि प्रदान की। सत्राजित ने उस मणि को गले में धारण कर लिया। उसके तेज से भ्रमित नागरिकों ने श्री कृष्ण को सूचित किया कि सूर्यदेव उनसे मिलने आ रहे हैं। श्री कृष्ण ने बताया कि वह सूर्यदेव नहीं बल्कि उनके द्वारा दी गई मणि का तेज है। सत्राजित ने स्यमंतक मणि का पूजन कर अपने घर में स्थापित किया। तत्पश्चात सत्राजित के भाई प्रसेन मणि पहनकर आखेट करने वन में गए। वहां एक सिंह ने घोड़े सहित प्रसेन को मार डाला और मणि ले ली। महाबली रक्षराज जामवंत ने उस सिंह को अपने गुफा के द्वार पर देखा और उसे मारकर मणि लेकर अपनी पुत्री को दे दिया। प्रसेन के वापस न आने पर सत्राजित अत्यंत दुखी हुए और सोचने लगे कि मणि की इच्छा से किसी ने प्रसेन का वध कर दिया है। उधर द्वारकापुरी के नागरिकों में यह किंवदंती फैल गई कि मणि के लोभ में श्री कृष्ण ने प्रसेन का वध किया है। यह सुनकर श्री कृष्ण अपने कलंक को दूर करने के लिए द्वारकापुरी के नागरिकों को साथ लेकर प्रसेन की खोज में निकल पड़े। श्री कृष्ण ने सिंह द्वारा मारे गए प्रसेन को देखा और रक्त झिणों का पीछा करते हुए गुफा के द्वार तक पहुंचे। वहां सिंह को मरा देखकर उन्होंने द्वारकापुरी निवासियों से कहा, जब तक मैं वापस न आऊं यहीं पर ठहरो। यह कहकर वे गुफा में प्रवेश कर गए। अंदर जाकर उन्होंने देखा कि रक्षराज की पुत्री मणि धारण किए हुए है। जब श्री कृष्ण ने मणि लेने का प्रयास किया तो उसकी धाय चिल्लाने लगी। उसकी आवाज सुनकर जामवंत वहां आ पहुंचे और श्री कृष्ण से उनका भयंकर युद्ध छिड़ गया। यह युद्ध 27 दिन तक चलता रहा। उधर द्वारकापुरी के निवासी 12 दिन प्रतीक्षा के बाद भयवश लौट आए और उन्होंने वासुदेव जी को यह समाचार दिया। यह सुनकर वासुदेव जी का पूरा परिवार शोक में डूब गया। इसी बीच ब्रह्मलोक से नारद जी वहां आए। वासुदेव जी का कष्ट देखकर उन्होंने पुत्र की रक्षा के लिए अंबिका देवी की आराधना करने की सलाह दी। वासुदेव जी ने नवरात्रि विधान के अनुसार श्रीमद्देवी भागवत पुराण का श्रवण किया। इधर युद्ध में श्री कृष्ण के मुष्टिका प्रहार से जामवंत का शरीर शिथिल हो गया और उन्हें पूर्व जन्म की घटनाएं स्मरण हो आईं। उन्होंने कहा, हे श्री कृष्ण, आप ही वे राम हैं, अतः मेरी धृष्टता को क्षमा करें। बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। जामवंत का वचन सुनकर जगतपति श्री कृष्ण ने कहा कि वे स्यमंतक मणि के लिए ही इस गुफा में आए हैं। तत्पश्चात जामवंत ने श्री कृष्ण की पूजा की और स्यमंतक मणि सहित अपनी पुत्री जामवंती को उन्हें समर्पित कर दिया। श्री कृष्ण ने जामवंती को पत्नी के रूप में स्वीकार किया और स्यमंतक मणि धारण कर जामवंत से विदा ली। उधर वासुदेव जी श्रीमद्देवी भागवत कथा पूर्ण कर ब्राह्मणों को भोजन आदि करा आशीर्वाद ले रहे थे। उसी समय भार्या सहित श्री कृष्ण को देखकर वासुदेव जी और उपस्थित जनसमूह अत्यंत प्रसन्न हुए। नारद जी भी संतुष्ट हुए और श्री कृष्ण का दर्शन कर ब्रह्मलोक लौट गए।